नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ वरुण भट्ट। अब कैश रखने का झंझट खत्म हो जाएगा। 1 दिसंबर से रिटेल डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है और यह पायलट प्रोजेक्ट 4 बड़े शहरों के 4 बड़े बैंकों में शुरू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से आम लोगों को कितना फायदा मिलेगा, देखिए खास रिपोर्ट। 1 दिसंबर से डिजिटल रुपया रिटेल डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। आरबीआई के पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में इसे 4 शहरों और 4 बैंकों में शुरू किया जा रहा है। इससे भुगतान करने के तौर तरीकों में एक नई चीज जुड़ जाएगी। अब ना जेब में कैश लेकर चलने की जरूरत रहेगी और ना ही किसी थर्ड पार्टी ऐप द्वारा ऑनलाइन पेमेंट की कोई मजबूरी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। बता दें कि खुदरा डिजिटल रुपए से ग्राहक आपस में लेन देन के साथ किसी भी दुकान से खरीदारी कर सकेंगे। शुरुआत में इसे 4 शहरों और 4 बैंकों में लॉन्च किया जाएगा, वहीं बाद में इसे 9 और शहरों में लाया जाएगा। CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। अभी रिटेल का पायलट कल लॉन्च होने जा रहा है। ये एक भारत के लिए एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है। अभी जो 2 मोड्स यूज़ होते हैं, एक कैश है और दूसरा डिजिटल है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या ई-रूपी में दोनों की जो खूबियां हैं वो दोनों मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये कैश ही है, डिजिटल फॉर्म में कैश है। बाकी जो भी हम लेन देन करते हैं वो मनी का एक रूप होता है, एक फॉर्म होता है, लेकिन ई-रूपी या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वो अपने आप में ही कैश है। तो इसमें कैश की वो सभी खूबियाँ मौजूद हैं, जैसे कि ये रिज़र्व बैंक द्वारा ही जारी किया जाता है, ये लीगल टेंडर है। और जब हम ट्रांजैक्ट करते हैं तो कैश ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या व्यक्ति से मर्चेंट को जाएगा। जब हम डिजिटल फॉर्म में सेटलमेंट अभी करते हैं तो उसमें कोई ना कोई इंटरमीडियरी रहता है और सेटलमेंट होता है। इसमें कोई सेटलमेंट नहीं है क्योंकि हम कैश ही दे रहे हैं। इसमें ट्रस्ट है, चूँकि रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसमें सेफ्टी है, इसके चोरी होने का कोई खतरा नहीं है। जैसे कैश में वेयर एंड टियर होता है कि फट सकता है, वो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। और जैसा मैंने पहले बताया कि इसमें सेटलमेंट का कोई इशू नहीं है। ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है। आपने कैश दे दिया जो कि डिजिटल फॉर्म में है तो आपका लेन देन पूरा हो गया। लेकिन जो कैश में लेन देन में एक कमी है कि उसका रिकॉर्ड नहीं रहता है, इसमें यह फ़ायदा है कि डिजिटल करेंसी होने के नाते इसका रिकॉर्ड भी रहेगा कि हमने वाकई ये लेन देन किया है। तो कुल मिला के इसमें कैश और हमारा जो वर्तमान में जो डिजिटल लेन देन होता है, दोनों की खूबियाँ मौजूद हैं। और भविष्य में मुझे ऐसा लगता है कि सारा लेन देन होलसेल में भी और रिटेल में भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या ई-रूपी के माध्यम से ही होगा। अब तक कागज के बने नोट का इस्तेमाल खरीदारी या किसी भी लेन देन के लिए किया जाता था। अब डिजिटल रुपए के आने से यही काम ऑनलाइन कर सकेंगे। इसके लिए रुपए की तरह दिखने वाला डिजिटल नोट जारी किया जाएगा, जो आरबीआई द्वारा चुने गए बैंकों से मिलने वाला है। इसे रखने के लिए बैंक ग्राहकों को डिजिटल वॉलेट भी मुहैया कराएगा। हालांकि इसे जमा करने पर कोई ब्याज नहीं मिलने वाला। इसे मोबाइल फोन या अन्य डिवाइस में स्टोर किया जा सकेगा और ग्राहक इसका इस्तेमाल रोजमर्रा की खरीदारी में कर सकेगी। वर्तमान में ये होता है कि अगर हम हमारा जो है फिजिकल कैश कहीं ना कहीं डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, कैश जमा करते हैं अकाउंट में बैंक में जा करके, और जब कैश निकालते भी है तो बैंक जाना पड़ता है। डिजिटल करेंसी में ये बैंक में आना और जाना पूरी तरह ख़त्म हो गया है। सारा डिजिटल आपके पास में है। और जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी आपने बात की है, बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आजकल आप देखेंगे पूरे विश्व में सबका ध्यान सस्टेनेबिलिटी पे है, एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस पे है। तो इसमें जो हमारा कैश बनता है उसके लिए भी बहुत सारे जो पेड़ हैं उनका यूज़ होता है, तभी कैश बनता है। और जो उसका प्रिंटिंग है, उसका रख रखाव है, उसमें भी बहुत सारा हज़ारों करोड़ रुपया रिजर्व बैंक का और गवर्नमेंट का खर्चा होता है। तो वो खर्चा भी इससे बच सकेगा।
किसी ऑनलाइन भुगतान की तरह ही डिजिटल रुपए से लेन देन किया जा सकेगा। इसके लिए ग्राहकों के मोबाइल या किसी अन्य डिवाइस में बैंक द्वारा एक डिजिटल वॉलेट इंस्टॉल किया जाएगा, जिसमें इस डिजिटल करेंसी को रखा जा सकता है। ग्राहक खरीदारी के बाद दुकानदार द्वारा दिए गए QR कोड को स्कैन करके इससे भुगतान कर सकेंगे। देखिए, जहाँ तक टाइम का सवाल है, वो तो जब हम डिजिटली ट्रांजैक्शन करते हैं, वो चाहे हम लोग वॉलेट से करते हैं चाहे बैंक अकाउंट से करते हैं, तो उसमें भी हमारा सेव हो रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि इसमें सेटलमेंट नहीं है, इसलिए रिकन्सिलिएशन के इशू नहीं है, कोई हैजल्स नहीं है। कई बार हम लोग जो वर्तमान में डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, उसमें अगर वो ट्रांजैक्शन सही ढंग से नहीं हुआ तो उसमें हमारा काफ़ी समय बर्बाद होता है। बाकी ये मुझे लगता है कि जहाँ तक समय का सवाल है, जो हमारा अभी डिजिटल लेन देन हो रहा है, उसमें भी बैंक नहीं जाना पड़ता है और घर से ही काम हो जाता है, और इसमें भी घर से काम हो जाएगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा बचत नहीं है, बट उसमें हैजल्स नहीं है, कोई हैजल्स नहीं है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, और सेटलमेंट फुल एंड फाइनल एक साथ ही हो जाता है। RBI कुछ समय पहले आए थोक डिजिटल रुपए की तरह ही खुदरा डिजिटल रुपए के पायलट प्रोजेक्ट को भी लॉन्च करने वाली है। इसके सफल होने पर आम जनता के इस्तेमाल के लिए इसे पूरी तरह से जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल 1 दिसंबर को पहले चरण के रुपए में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, येस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक में इसे शुरू किया जा रहा है। RBI के अनुसार इस पायलट में भागीदारी के लिए 8 बैंकों की पहचान की गई है। 1 दिसंबर से रिटेल डिजिटल रुपए के इस्तेमाल का पहला मौका मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर के लोगों को मिलने वाला है। इसके बाद इसे अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला जैसे शहरों में जारी किए जाने की योजना है। रिटेल डिजिटल रुपए के इस्तेमाल का पहला मौका मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर के लोगों को मिलेगा। उसके बाद इस योजना को कई अन्य शहरों में लागू किया जाएगा। अगर बैंक माहिरों की बात करें तो उनके मुताबिक जहां लोगों को अब बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, तो वहीं बैंकों में होने वाली लूटपाट भी इस नई करेंसी की वजह से कम होंगे। तो वहीं देश विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।